हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने फिनिश किए थे. नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 टुडे. फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस. हमने बताया था इंट्रोडक्शन में कि पिक्टोग्राफ क्या होता है. ऐसा ग्राफ जिसमें पिक्चर्स या सिंबल्स के द्वारा हमें शो किया होता है डेटा. अब जैसे ट्रैक्टर्स बताए हैं इन 5 विलेजेस कि 5 विलेजेस में कितने ट्रैक्टर्स हैं, ये हमें गिवन है डेटा में. विलेज ए बी सी डी ई. अब ये देखो, ये साइन भी हमें बताया कि इस एक ट्रैक्टर का मतलब है कि वन ही ट्रैक्टर. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखना चाहूँ ट्रैक्टर्स का तो वो भी लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 है. नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकता है. अब विलेज ए में कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. हाउ मेनी आर इन विलेज बी? एनीवन? विराज, विल यू प्लीज टेल मी. विलेज बी में कितने ट्रैक्टर? 5. विराट, विलेज सी में कितने हैं? 8. एकम, विलेज डी में? 3. ओके. विलेज ई में एकम? 6. तो यहाँ पे हमने इनका नंबर भी लिख लिया कि नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कितने हैं. नाउ वी कैन इजीली गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. विच विलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स? विराज बताइए मुझे, मिनिमम नंबर. विलेज डी. आपको कैसे पता चला कि विलेज डी में है मिनिमम? ये हमारे पास एक तरह तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी 3 है, इसलिए विलेज डी में मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं. एकम, नेक्स्ट पार्ट बताएंगे आप. विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स? Ma'am, village C as the frequency of tractors in village C is 8. यस, विलेज सी में मैक्सिमम नंबर है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 8. विराट, नेक्स्ट वन. हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी? तो इसमें क्या करेंगे विराट? Ma'am, 8 minus 5 यस, is equal जो to 3. विलेज सी में ट्रैक्टर्स हैं वो लिखेंगे. विलेज सी में कितने हैं? 8. कंपेयर करने हैं विलेज बी से. विलेज बी में है 5, सो 3. हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज? तो हम लिखेंगे विलेज सी हैज 3 more tractors than village B. 3 more tractors as compared to village B. As compared to village B. तीनों पार्ट क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. To the next one, fourth part. विराज आप बताइए. What is the total number of tractors in all 5 villages? तो हम total frequency find कर लेंगे. Tell me Viraj, what is the total frequency here? Ma'am, 1 second. Ma'am, can I tell? Yes, Ekam. Ma'am, 27. Ekam आप बताइए. Ma'am, 29. 20. Ma'am, no, it's 28. 28. अब डायरेक्टली ऐड कीजिए ना. 6 + 5 11, 6 + 3 9, 11 और 9 20 और 8 28. So total number of tractors in all 5 villages is 28. So total number of tractors in all 5 villages is equals to 28. क्लियर है? जब हमने डेटा के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख ली तो आपको कंपेयर करना और ज़्यादा इजी हो जाएगा. ये मैंने यहाँ पे आपको इसलिए लिखवाया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती. मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि यहाँ पे तो सिंबल का मतलब एक ट्रैक्टर है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में इस सिंबल का मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तब बच्चे क्वेश्चन में गलती करते हैं. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि आप स्टार्टिंग से ही फ्रीक्वेंसी लेके चलोगे तो आप उन क्वेश्चंस में गलती नहीं करोगे. सो नोट इट डाउन एवरीवन. ओके, नोटेड एवरीवन? Yes, ma'am. So let us move to the next one now.
The number of girl student in each of the co-educational middle school is depicted by the pictograph. अब देखो ये एक साइन का मतलब है 4 गर्ल्स, तो अब मैं यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ. तो बताइए फर्स्ट की विराट, कैन यू टेल मी? 24. यस, यहाँ पे पिक्चर्स देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और एक पिक्चर का मतलब है 4. तो इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी इस वाले की फर्स्ट क्लास की आई 24. एकम नेक्स्ट वन बताएंगे. मैम 24. नो बेटा, नेक्स्ट सेकंड क्लास की. 1 2 3 4 5. मैम 20. ये देखो 4 पिक्चर्स तो कंप्लीट है, 1 2 3 4 और ये हाफ है, तो 4 का हाफ करेंगे तो क्या होगा 2. यस और नो? यस मैम. तो ये 4 पिक्चर्स तो कंप्लीट है, एक का मतलब है 4, उसके बाद एक आधी है, 4 का हाफ हो गया 2, 4 4 16 प्लस 2 18. तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी क्लास 2 की हुई 18. ये स्टेप सबको क्लियर हुआ कि कैसे आया 18? किसी Yes, ma'am. डाउट इसमें? विराज, इज इट क्लियर टू यू बेटा? यस मैम. तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी फ्रीक्वेंसी लिखवाई थी ताकि आप गलती मत करो. अब विराज नेक्स्ट में बताएंगे. हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर फॉर क्लास 3? मैम 5. 5 और 1 सिंबल का मतलब है 4, सो 5 इंटू 4 20. विराट नेक्स्ट की बताएंगे. 14. 3 सिंबल्स कंप्लीट, सो 3 इंटू 4 12 और 1 हाफ सिंबल है, 4 का आधा 2, सो 12 प्लस 2 14. एकम नेक्स्ट. मैम देखो 2 सिंबल्स तो कंप्लीट है, सो 2 इंटू 4 तो आएगा, प्लस ये सिंबल हाफ है तो 4 का हाफ 2, सो 2 4s are 8 प्लस 2 10. विराज नेक्स्ट क्या बताएंगे? मैम 16. यस, 4 सिंबल्स हैं कंप्लीट, सो 4 इंटू 4 16. नेक्स्ट विराट. विराट क्लास 7 का बताएंगे. 12. 3 सिंबल्स कंप्लीट, सो 3 4s are 12. एकम नेक्स्ट का बताएंगे. मैम 1 सिंबल कंप्लीट है, 1 का मतलब है 4, उसके बाद हाफ तो 2. क्या आया एकम टोटल फ्रीक्वेंसी इस केस में? मैम 6. 6. 4 1s are 4 प्लस 2 6. अगर आपने ये फ्रीक्वेंसी ठीक लिख ली तो आपके बाकी पार्ट्स के आंसर 99.9% ठीक होंगे. अगर आपने यहाँ पे एक सिंबल का मतलब 1 गर्ल मान के किया तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे. अगर तो सिर्फ कंपेयर करना हुआ किस में ज़्यादा है वो आंसर्स तो ठीक होंगे, लेकिन अगर किसी में नंबर ऑफ गर्ल्स लिखना होगा तो वो गलत हो जाएंगे. सो इस बात का ध्यान रखना है जब भी हमारे पास पिक्टोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान में रखना है सिंबल की. एक सिंबल का मतलब एक चीज है या एक से ज्यादा. ओके, so let us move to the parts now. Observe this pictograph and answer the following questions. Which class has minimum numbers of girls student? Ekam, can you tell me which class has minimum number of girls student? मैम क्लास 8. Class 8. Okay, minimum frequency is 6. So class 8 has minimum number of girl students. Yes. Virat, next one. Is the number of girls in class 6 less than the number of girls in class 5? मैम we will compare 10 and 16 as 16 is greater. तो हम क्लास 6 के लिखते हैं. क्लास 6 में कितने हैं? 16. क्लास 5 में कितने हैं? 10. तो हमें कहा है कि क्लास 6 के लेस हैं? नो. सो क्लास 6 हैज
more number of girls than class 5. Viraj, next. How many girls are there in class 7? Ma'am, 12. Yes. अगर आपने ये फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी होती तो आप सब आंसर लिखते 3 और वो आंसर हो जाता आपका रॉन्ग. तो प्लीज आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, जब भी पिक्टोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वन सिंबल का मतलब कितनी चीजें हैं. वो पर्सन भी हो सकता है, वो थिंग्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसे आपको ध्यान में रखना है. इज इट क्लियर नाउ? नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को. Noted, ma'am. ओके. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. द सेल ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक इज शोन बिलो. अब यहाँ पे पिक्टोग्राफ है. सबसे पहले मेरा पिक्टोग्राफ में ध्यान जाना चाहिए इस चीज पे. 1 बल्ब का मतलब है 2 बल्ब. अब मुझे इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेती हूँ ताकि जो भी आंसर्स मुझे देने हो वो मेरे करेक्ट हो. सो यस, विराज, विल यू प्लीज टेल मी नंबर ऑफ बल्ब्स ऑन मंडे, सोल्ड ऑन मंडे? Ma'am, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 into 2, that is 12. Yes. Virat, next. Ma'am, 16 bulbs. Yes. 8 into 2, 16. Ekam, next. Ma'am, 8 bulbs. 8. Okay, let me see. 4, yes. 4 into 2, 8. Viraj, next one. Ma'am, 10. 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Virat, next one. Ma'am, 14. Yes. 7 into 2, 14. Ekam, next one. Ma'am, 8. Yes. 4 into 2, 8. And next is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 into 2, 18. क्लियर? सबसे पहले पिक्टोग्राफ पे ध्यान जाना चाहिए इस चीज पे. अगर आपने यहाँ से करेक्ट कर लिया तो क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होगी. सो लेट अस मूव टू द पार्ट्स नाउ. हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे? यस, फ्राइडे को कितने नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए? Ma'am, 14. 14 बल्ब्स. एकम, नेक्स्ट आप बताएंगी. ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड? सो सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे कौन? Ma'am, Sunday. Yes, 18 is the highest frequency. So Sunday, maximum number of bulbs were sold on Monday. Sorry, Sunday. Yes, Virat, next one. On which of the days same number of bulbs were sold? क्या कोई 2 दिन ऐसे हैं जब फ्रीक्वेंसी सेम है? Yes, Virat, can you give the answer? No, ma'am. Can I tell? Oh, 8 सेम है, 2 फ्रीक्वेंसीज 8 and 8. इट इज ऑन वेंसडे एंड सैटरडे. वेंसडे और सैटरडे को सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए. वेंसडे एंड सैटरडे. ध्यान से देखना है, जल्दी नहीं करनी आंसर देने की. टेक योर टाइम. डी, ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड? एकम, मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड. Yes. Ma'am, Saturday and Wednesday. Yes, दोनों डेज सेम हुए तो मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन वेंसडे एंड सैटरडे. नेक्स्ट, विराज. इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मेनी कार्टन्स वर नीडेड इन अ गिवन वीक? तो सबसे पहले हम वीक की टोटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि टोटल बल्ब्स कितने हुए. यस. Ma'am, can I tell my answer? यस. Ma'am, 87. 87. Ma'am, it is 86. All are odd. It should be 86. Ma'am, all numbers are odd. It should be 86. 86. Sorry, all numbers are even. 86 बल्ब. अब उसने कहा है कि 1 कार्टन में कितने बल्ब आते हैं? 9 बल्ब.
we will almost need 10 cartons. अब ये तो नहीं है कि 86 के लिए अगर आप 8 कार्टन लोगे, देखो 9 बल्ब आते हैं इन 1 कार्टन, नाइन बल्ब आएंगे 1 कार्टन में, तो 1 बल्ब मतलब 1/9, और मेरे पास है 86 बल्ब, तो वो कितने कार्टन में आएंगे? 1/9 इंटू 86, ठीक है। लेकिन 9 9s are 81, 86 तो 9 के टेबल में आता नहीं, तो 9 9s are 81। अगर मेरे पास 9 कार्टन्स होते हैं तो उसमें आ जाएंगे 81 बल्ब, लेकिन 5 बल्ब तो फिर भी रिमेनिंग रहे, तो 1 कार्टन एक्स्ट्रा लेंगे हम। बल्ब्स को कम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है जो बल्ब्स पूरे वीक में सोल्ड हुए उनके लिए कितने कार्टन चाहिए, तो हम इसका अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी हुई इसकी? 90, 9 से डिवाइड तभी होगा ना, तो हमें 10 बल्ब चाहिए। आपको इसको शो करना नहीं है कुछ भी, आप डायरेक्टली भी इसे लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो 9 बल्ब्स 1 कार्टन, 1 बल्ब 1/9 कार्टन, तो अप्रोक्सीमेट 90 बल्ब्स के लिए देखेंगे, क्योंकि 86 तो 9 से डिवाइड नहीं होता। 1/9 इंटू 90, 9 10s are 19, सो 10 कार्टन हमें चाहिए होंगे उन बल्ब्स को पैक करने के लिए जो 1 वीक में सोल्ड होते हैं। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. एनी डाउट इन Yes, ma'am. लास्ट पार्ट? किसी को भी कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे 86 टोटल आया था तो 90 कैसे आ गया हमारा। ओके, यहाँ पे 86 का 90 कैसे आ गया, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नोट कर लीजिए इस पार्ट को। I'm noted. Okay, so let us move to the next one now. In a village, 6 fruit merchants sold the following number of fruit baskets in a particular season. पिक्टोग्राफ, सबसे पहला ध्यान इस चीज पे, 1 फ्रूट बास्केट का मतलब है उसमें 100 फ्रूट बास्केट्स हैं। सो सबसे पहले फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4, सो पहले में आ गया 4 इंटू 100, 400। नेक्स्ट में एकम, कैन यू टेल मी फॉर द नेक्स्ट वन? 1 2 3 4 5. Ma'am, 5 into 50. 5 कंप्लीट, उसके बाद हाफ, Ma'am, 100 का हाफ कितना होते हैं? 50. 50, so 550. Viraj, tell me the next one. Ma'am, 700. Okay, 7 complete baskets, so 700. Virat, next one. Yes, Virat. 9 complete है तो 900 और 1 half, so 50. Ekam, next one. Ma'am, 800. Yes, 8 complete. Viraj, next one. 450. Yes, 4 complete and 1 half, so 450. Yes. Which merchant sold the maximum number of baskets? Yes. Virat, can you tell me? Maximum number of baskets कौन से? Ma'am, Martin. 950 है मैक्सिमम, और उसमें जो मर्चेंट है उसका नाम क्या है? मार्टिन. सो मार्टिन सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स. Yes. Next, Ekam, how many fruit baskets were sold by Anwar? Yes, Ekam, Anwar ने Ma'am, 700. Yes. तो अनवर के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी देखेंगे 700. सो अनवर सोल्ड 700 फ्रूट बास्केट्स. विराज, नेक्स्ट पार्ट. The merchants who have sold 600 or more number of baskets
are planning to buy a godown for the next season? Can you name them? जिन्होंने 600 या मैम अनवर बास्केट्स बेची, तो पहले 600 से ज्यादा वाले टिक कर लेते हैं. ये 3 ऑप्शन है. यस विराज, इसके अलावा कोई और है? मैम यस बेटा. नो मैम. ओके, टेल मी द नेम ऑफ मैम अनवर मार्टिन एंड टेल मी अनवर Anwar. अनवर मार्टिन एंड Yes. So Anwar, Martin Martin and and Ranjit Singh. Anwar, Martin and Ranjit Singh. ये 3 मर्चेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 600 या उससे ज्यादा नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स बेची और प्लान किया टू बाय अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Any doubt Yes, in ma'am. exercise? In any question? No, ma'am. So that's all for this exercise. Ma'am, are you gonna take a test today of decimals? Yes, beta, I will take the test. So note कर लीजिए यहाँ तक.